जिससे अभी चूँकि एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंस लाना बहुत ही ज़रूरी है। सारा आप लोग का कॉन्फिडेंस बेस ही एग्ज़ाम होगा। कितनों ही पढ़ें, यदि आप लोग का अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप सही से एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत भी यदि आप पढ़े हैं और आप एनर्जेटिक पर्सन हैं, यदि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस है तो आप निश्चिंत है कि ज़्यादा पढ़े नहीं भी हैं लेकिन आप स्मार्ट तरीके से एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकती हैं। हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते। इस प्रकार झारखंड सहायक आचार्य 2024 के रिगार्डिंग जो क्लास 1 to 5 और 6 to 8 फाइनली आप लोग का एग्जामिनेशन डेट, जो बाकी बचे एग्जामिनेशन थे, बाकी बचे अभ्यर्थियों का, उसका भी डेट आप लोग का 12 जून और 23 जून को फाइनली आप लोग को आयोग की तरफ से डेट भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इससे पहले आप लोग को मास्टर प्लान के तहत वहाँ पे जानकारी दी गई थी कि इस बाकी बचे समय में आप लोग को किस प्रकार की क्या रणनीति होनी चाहिए ताकि आप लोग इस 26,001 पद में आप लोग एक अपना सीट अपने नाम कर पाएँ। और आज हम लोग लेकर के आए हैं मास्टर प्लान 2.0। चूँकि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप लोग को यहाँ पे ज़्यादा महानता नहीं होनी ज़रूरी है, बल्कि यहाँ पे आप लोग को स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे ज़्यादा मेहनती कैंडिडेट यहाँ पे सफल नहीं हो पाएगा। मेहनती होगा वो तो डज़न्ट मैटर, वो तो अलग मामला है, बट इस एग्ज़ाम के लिए आप लोग को स्मार्ट बनना पड़ेगा। श्योर सिलेक्शन के लिए कहीं न कहीं आप लोग को स्मार्ट स्टडी, जो भी अभी आप लोग के 3-4 दिन बचे समय है, इसमें आप लोग को स्मार्टनेस देखने को, जो कैंडिडेट स्मार्टनेस को अपना लिया वो समझिए कि उसका सिलेक्शन श्योर है। आखिरकार स्मार्टनेस क्या है, तो उसी के बेसिस पर हम लोग इस मास्टर प्लान 2.0 के तहत हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग 1 to 5 क्लास के कैंडिडेट के अभ्यर्थियों के लिए यदि हम लोग बात करते हैं, तो 1 to 5 में यदि हम लोग बात करते हैं पेपर 1, वो तो आप लोग का क्वालिफ़िकेशन है। यदि आप लोग का सिलेक्शन लेना है तब आप लोग इस रणनीति को अपनाइएगा। बाकी आप तो अपनी मर्ज़ी तो है ही है, आपको तो कोई खिलाफ़ नहीं जा सकता आपके समझ में। आप जिस प्रकार आप लोग को अपने अनुसार ढालना, वो आप अपने खुद के मालिक आप खुद हैं। बट यदि मैं आपके जगह पे होता तो उस केस में मैं क्या सोचता, वही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं अपने आप को आपके जगह पर, आप जिस जगह पर अभी आप खड़े हैं, एग्ज़ाम देनी है आप लोग को, मैं यदि आप लोग मुझे भी एग्ज़ाम देना होता तो इस समय मैं क्या रणनीति अपनाता, उस पर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। हो सके तो अंतिम दिनों में यदि किसी कैंडिडेट के लिए ये रामबाण साबित हो जाए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमारी रणनीति होनी चाहिए। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप लोग का 100% ज़रूरी नहीं है। 90% भी आप लोग का स्पेशली इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है। इस एग्ज़ाम में यदि आप 50-55% भी ला लेती हैं तो समझिए आप लोग का सिलेक्शन है जो कि वो श्योर है, 100% है। 55, 60, 65 भी यदि आप ला रहे हैं तो आप लोग का सिलेक्शन श्योर है। भले कुछ यहाँ कमेंट करने के लिए आ जाएंगे कि 70-75% जाएगा, बट वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार कितना प्रतिशत रिजल्ट है जो कि वो बनेगा। कुछ कैटेगरी में, कुछ विषय में आप लोग देखिएगा, यदि 40% मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है आयोग की तरफ से, 40%, तो देख पा रहे होंगे कि 41% वाला कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है। तो अभी आप लोग को पैनिक नहीं होना है। यदि आप लोग अभी पैनिक होते हैं, यही तो विद्यार्थियों में कमी होती है। जब एग्ज़ामिनेशन नहीं होता है तो एग्ज़ामिनेशन डेट के रिगार्डिंग इधर-उधर देखते रहते हैं। जब एग्ज़ाम डेट आ जाता है तो फिर तुरंत हड़बड़ा जाते हैं, डगमगा जाते हैं। लगता है कि पैरों तले ज़मीन ही खिसक गया है, अब क्या करें, नहीं करें? इस प्रकार की फीलिंग अभी आपके मन में हो रही होगी कि ये पढ़े कि वो पढ़े, अरे छोड़ हटा, कुछ नहीं पढ़ते, जो होगा सो देखा जाएगा। इस तरह का फीलिंग होता है। ये तो मानव की स्वाभाविक नेचर है। ये सबके साथ होता है, ये आप ही के साथ नहीं। जितने भी अभ्यर्थी, शिक्षक, वहाँ पे टीचर में जो बैठने वाले हैं, तो सबके मन माइंड में इसी प्रकार का थॉट प्रोसेस चल रहा है। लेकिन उसमें से बहुत कम ही कैंडिडेट होते हैं जो कि इस सिचुएशन से निकल पाते हैं और अपने सिलेक्शन को प्राप्त करती हैं। तो अभी की रणनीति यदि हम लोग बात करते हैं, चूँकि पेपर 2 आप लोग का मेरिट डिसाइड करने वाला है। ये मेरिट में मेधा सूची में तैयार होगा और पेपर 2 आप लोग का लैंग्वेज पेपर है। ज़ाहिर-सी बात है, जितने भी कैंडिडेट लैंग्वेज पेपर को चूज़ किए होंगे, उसको कहीं न कहीं लंबे समय से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे या फिर आपको उसमें पकड़ बनी होगी, तभी आप उस लैंग्वेज पेपर को चूज़ किए हैं। अन्यथा 10-12 जो भी लैंग्वेज पेपर है, उनमें से आप तो आँख बंद करके किसी को भी चूज़ करते सकते थे।
बट उस 15 में आप लोगों ने एक लैंग्वेज पेपर को चूज़ किया है, तो जाहिर सी बात है आप उससे पहले कहीं ना कहीं रूबरू हैं, पहले कभी पढ़े हैं, उस चीज़ से आप लोग अवगत हैं। तो पेपर 2 की यदि हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे 100 प्रश्न आप लोग के पूछे जा रहे हैं। ये 100 प्रश्न में जो भी लैंग्वेज पेपर होगा आप लोग का, तो 50 प्रश्न आप लोग का व्याकरण सेक्शन यानी कि ग्रामर सेक्शन से पूछा जा रहा है और 50 प्रश्न आप लोग का बुक सेक्शन से पूछा जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग को डिवाइड करके ये ग्रामर वाला सेक्शन है। और चूँकि आप तो पहले नोट्स तो तैयार कर ही चुके होंगे, यदि जो भी नोट्स, बुक, पुस्तक जो भी आप लोग के पास स्टडी कंटेंट होंगे, ग्रामर को आप लोग कोशिश कीजिए कि एक दिन में जो भी 4, 5, 6 घंटा लगे, उस 4, 5, 6 घंटा में कंप्लीट उसको फास्ट क्विक रिवीजन के तौर पर पूरा रिवीजन कर लीजिए। देख लीजिए, सिर्फ ऊपर से सिर्फ देखना है, पेज पलटना है, देखना है। पहले पढ़े हैं तो वो ऑटोमेटिकली आप लोग का एग्ज़ाम में वो उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। भले अभी आप लोग को लगेगा कि हम लोग सब कुछ भूल गए हैं, ये नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़े, लेकिन हाँ, यदि आप पहले पढ़े हैं, अपने आप से यदि आप पूरी सकारात्मक के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, बिना किसी कोताही को बरते हुए आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा होगा पूरे धैर्य के साथ, तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो 50 आप लोग का ग्रामर, 50 आप लोग का बुक। सबसे पहले प्राथमिकता आप लैंग्वेज पेपर को दीजिए। उसके बाद पेपर 3 में ये 1 to 5 के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग के 3 सेक्शन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक है सोशल साइंस जिसमें कि 75 प्रश्न है, एक साइंस एंड मैथ है जिसमें कि 75 प्रश्न है, और एक आप लोग का 50 प्रश्न है जिसमें कि समान ज्ञान और समसामयिकी सेक्शन। तो 1 to 5 क्लास के लिए जो आप लोग का ये सेक्शन पूछा जा रहा है 50 प्रश्न वाला, ये इजी है। उसके बाद यहाँ पे जो मैथ पूछा जा रहा है, मैथ के यहाँ पे 18 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये इजी सेक्शन है। तो उधर 100 हो गया, इधर 50 हो गया, इधर यानी कि 168 नंबर को आप लोग टारगेट कीजिए। और इतना में यदि आप 150 भी ला लेते हैं, और मान लिया जाए सोशल साइंस में आप कितनों ही कमज़ोर है, 5-10 नंबर तो ला ही सकते हैं, 10-15 नंबर या जो भी है नंबर है, 10, 15, 20 नंबर तो आप ला ही सकते हैं इसमें। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें भी आप लोग का कंडीशन दे दिया गया है कि सब्जेक्ट में भी आप लोग को कम से कम इतना नंबर लाना है, इतना प्रतिशत लाना है। तो चूँकि ये सोशल साइंस वाला है, ये आप लोग का हार्ड पूछा जा रहा है, और यहाँ पे जो साइंस वाला सेक्शन है ये हार्ड पूछा जा रहा है। तो इस हार्ड सेक्शन, जो डिफ़िकल्ट वाला सेक्शन है, उसके तरफ आप लोग को नहीं बढ़ना है। जो आसान वाला सेक्शन है पेपर 2 लैंग्वेज पेपर, और जो समान ज्ञान समसामयिकी सेक्शन 50 प्रश्न, और जो साइंस और मैथ में जो मैथ का 18 प्रश्न, आप इस पर ही फोकस कीजिएगा सिर्फ, चूँकि ये आसान वाला सेक्शन है। आप इसी पे सिर्फ फोकस कीजिएगा, तो यहीं से आप लोग का एग्ज़ाम है जो कि वो क्रैक हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 के लिए भी वही आप लोग को प्रोसेस अपनानी है। क्या अपनानी है? पेपर 2 है, जो भी लैंग्वेज पेपर होगा आपका भी 50 और 50 में डिवाइड है। 50 व्याकरण पूछा जाएगा और 50 आप लोग का पुस्तक से। तो व्याकरण को आप लोग पहले कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। जितना भी समय बचा हुआ है रिवीजन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, और लगातार आप लोग के जो इवनिंग में है, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आप लोग के अपलोड होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो समय मिलता है रिवीजन करने के बाद, आप तो उन प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर लगाइएगा। अब पेपर 3 की बात करते हैं 6 to 8 क्लास के लिए। तो यहाँ पे आप लोग को समान ज्ञान और समसामयिकी सेक्शन के 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग को डिसाइड, और यहाँ पे आप लोग का पेपर 4 में यदि आप आर्ट्स के कैंडिडेट है तो आप लोग को 3 सब्जेक्ट चूज करना है, साथ में साइंस में है तो आप लोग को भी 3 चूज करना है, और जो लैंग्वेज पेपर वाले हैं उनका तो 2 होगा, एक इंग्लिश और जो आप लोग का लैंग्वेज पेपर है उसका। तो यहाँ पे जो पेपर 4 वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप लोग को हार्ड प्रश्न, डिफ़िकल्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग का इजी वाला जो सेक्शन है वो पेपर 2 का जो लैंग्वेज पेपर 100 प्रश्न है, और पेपर 3 का 100 प्रश्न, 200 प्रश्न आप लोग के इजी सेक्शन पूछे जा रहे हैं। और आप लोग को यदि सिलेक्शन लेना है तो आप इस 200 नंबर पे ही फोकस कीजिए। इस पेपर 4 के डिफ़िकल्ट की तरफ मत जाइए। यहाँ पे जाइएगा तो खामा-खा यहाँ पे आप लोग को खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, चूँकि यहाँ पे हार आपके लिए नहीं, जितने लोग वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं सबके लिए ये हार्ड होगा। और आखिरकार आपको फ़ाइट किससे करना है? जो लोग एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उन्हीं से तो आप लोग को फ़ाइट करना है। तो इस चीज़ को आप लोग को स्मार्टनेस अपने अंदर में लाना पड़ेगा।
इस एग्ज़ाम को यदि आप क्रैक करना चाहते हैं तो स्मार्ट तरीके से आप लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी चलिए कौन से इससे बाहर कुछ नहीं, कहने का तात्पर्य है यहाँ पे मैं आप लोगों के सहयोग के लिए यहाँ पे कुछ टॉपिक लेकर के आया हूँ, चुनिंदा टॉपिक। हो सके तो इन सभी को आप लोग जितना जल्द हो सके रिवीजन कर लीजिएगा, जो भी स्टडी मटेरियल सोर्स आप लोगों के पास उपस्थित होंगे। और ये जो भी यहाँ पे पूछे गए हैं टॉपिक बताए जा रहे हैं, ये टॉपिक कहीं ना कहीं आप लोग के प्रीवियस जो 2 और 3 में, चूँकि जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये चैप्टर पढ़ना है, ये चीज़ पढ़ना है, इस प्रकार का रणनीति अपनाना है, तो वो 2 और 3 मई के आधारित प्रश्न पर ही ये चीज़ आप लोग के सारे यहाँ पे बताए जा रहे हैं। सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं जो आप लोग का 50 प्रश्न समान ज्ञान और समसामयिकी सेक्शन में, तो इसमें भी जो आप लोग का समान ज्ञान वाला सेक्शन है, इसमें 1 to 5 की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग के 7 से 8 प्रश्न पूछे गए हैं और इसी में आप लोग का करंट अफेयर्स का भी सेक्शन है। तो इसके लिए आप लोग को क्या पढ़ लेना है, पंचायती राज, पंचवर्षीय योजना, पुस्तक, कृषि से संबंधित कला संस्कृति, भारतीय भाषा, पुरस्कार, खेल खिलाड़ी, वैज्ञानिक प्रगति और संगठन। तो ये आप लोग का समान ज्ञान वाला सेक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग साइंस वाला सेक्शन में बात करते हैं तो अम्ल क्षार, विटामिन, रोग, मापन उपकरण, अध्ययन, ऑप्टिक्स, जिसमें कि ये ऑप्टिक्स ये आपका जैसे दर्पण वाला हो गया, लेंस वाला हो गया, मानव नेत्र वाला हो गया, सभी कुछ यहीं पे आ जाएंगे। हाइड्रोकार्बन्स ये आप लोग का आ गया, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये यहाँ पे रिएक्शन जिसमें कि विस्थापन रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सभी जो आप लोग पढ़ते हैं वो अभिक्रिया पढ़ने। यहाँ पे ध्वनि वाला सेक्शन, स्रव ध्वनि, अश्रव ध्वनि, प्राश्रव ध्वनि, यहाँ पे एटॉमिक जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस प्रकार जो भी हो जाते हैं परमाणु से रिलेटेड, वो आप लोग का सेक्शन देख के जाना है। पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक टेबल है आप लोग का, उसमें जो मेटल नॉन मेटल है, धातु अधातु से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो वैज्ञानिक सिद्धांत, जैसे पास्कल्स का लॉ किसके द्वारा दिया गया, केपलर्स लॉ, ये सब न्यूटन्स लॉ, सभी प्रकार के सिद्धांत, सौरमंडल हो गया। और न्यूमेरिकल जो बेसिक फार्मूला आप लोग देख के चले जाइएगा, जैसे दर्पण सूत्र हो गया, लेंस सूत्र हो गया, हीट एनर्जी, ये सब से आप लोग देखते होंगे। फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, ये सब में चेंज बदलाव करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी का कुछ आप देखते होंगे, I = Q/T, V = U/T, इस प्रकार ये हो गए। वर्क एनर्जी में आप देखते होंगे कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, मोमेंटम और गतिज ऊर्जा में क्या रिलेशन है। लीनियर इक्वेशन आप देखते होंगे, V = U+AT, V² = U² प्लस में 2h। तो इस प्रकार बेसिक फार्मूला आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। और अगला सेक्शन जो आप लोग का, ये पेपर 3 का सिलेबस आप लोग को बताया जा रहा है। झारखंड जीके में आप लोग इन टॉपिक को कवर कर लीजिएगा और झारखंड जीके के भी लिए भी आप लोग निश्चित रहिए। एक मास्टर वीडियो आप लोग का झारखंड जीके का लाया जा रहा है, जिसमें कि झारखंड का भूगोल, झारखंड का अर्थव्यवस्था, झारखंड का राजनीति, झारखंड का समान जानकारी, झारखंड का विविध राज्य व्यवस्था, मास्टर वीडियो आप लोग को बहुत ही जल्द वो देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो 2-3 घंटे का वीडियो होगा। आप उस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो सारा झारखंड आप लोग का उसी एक मास्टर वीडियो के तहत रिवीजन हो जाएगा। अगला सेक्शन आ जाता है मानसिक क्षमता, ये आप लोग का रीजनिंग वाला सेक्शन। रीजनिंग में देखिए अल्फ़ाबेट लेटर से रिलेटेड फिगर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। काउंटिंग फिगर हो गया, और जो फिगर आप लोग का नॉन वर्बल में देखते होंगे कि फिगर को कंप्लीट कीजिए, वहाँ से प्रश्न। ब्लड रिलेशन से प्रश्न पूछा जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से, डाइस लूडो से प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला सेक्शन हमारा आ जाता है मैथ का। तो मैथ में आप लोग ये परसेंट, लाभ, प्रॉफिट लॉस वाला देख लीजिएगा। 2D 3D के जो फार्मूला बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं वो हो गया। एलसीएम, एसीएम, टाइम एंड वर्क, तो ये ट्रेन रेशियो, ये सभी टॉपिक्स आप लोग के मैथ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो 1 to 5 के लिए हैं उनके लिए तो समय एक भी नहीं ज़रा सा बचा हुआ है, बट जो 6 to 8 के लिए है 23 जून से आप लोग का है। तभी आप लोग के पास जो भी 10-15 दिन का समय है, आप लोग के पास समय है। और जो 1 to 5 है तो आप लोग के लिए भी रामबाण यहाँ पे उपस्थित कराया गया है कि आप अंतिम समय में यदि इतना समय इन सभी को रिवीजन करने में यदि आप लोग को दिक्कत हो रही होगी, तो जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोग के अपलोड किए जाएंगे उन प्रैक्टिस सेट को आप लोग देख लीजिएगा। वो सारे प्रैक्टिस सेट आप लोग के अंदर में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करने का इन प्रैक्टिस सेट के तहत आप लोग को बताया जाएगा।
जिससे अभी चूँकि एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंस लाना बहुत ही ज़रूरी है। सारा आप लोग का कॉन्फिडेंस बेस ही एग्ज़ाम होगा। कितनों ही पढ़ें, यदि आप लोग का अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप सही से एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत भी यदि आप पढ़े हैं और आप एनर्जेटिक पर्सन हैं, यदि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस है तो आप निश्चिंत है कि ज़्यादा पढ़े नहीं भी हैं लेकिन आप स्मार्ट तरीके से एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकती हैं।